आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव कर रहे हैं। उनको रटाया जा रहा है, क्वेश्चन पहले लीक हो जा रहा है, तो हम कैसे इस सरकार का बचाव करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री बचते क्यों फिर रहे हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं देते हैं अपनी? कि ये भाजपा और जेएमएम का जो लड़ाई है, ये आपसी दोनों का लड़ाई है। झारखंड के हित के लिए कोई लड़ाई नहीं है। एक मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब बीजेपी में चले जाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो ये खेल हमको जैसा लगता है अंदर से कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ही खेल होने वाला था। तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेटिंग करने के लिए गए थे दिल्ली? ईडी और सीबीआई आपको दस्तक दे रही है, खोजले घूमले चल रही है और उस जगह में आप चले जाते हैं दिल्ली। क्या जरूरत है आपको दिल्ली जाना? कि हो सकता है बिहार का जो स्थिति है वही स्थिति झारखंड में भी होने को होगा। लोग बोलते हैं कि संवैधानिक देश है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जेएमएम के जो प्रवक्ता है उनका कहना था दिल्ली वो कपड़ा खरीदने गए हैं या फिर कुछ विशेष अपने काम से गए हैं, उससे क्या दिल्ली नहीं जा सकते लोग? केंद्र सरकार सत्ता में है, वो अपने तरीके से संविधान को धज्जियां उड़ा रही है। राज्य सरकार सत्ता में है, वो अपने तरीके से धज्जियां उड़ा रही है। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने भी झारखंड को बहुत कुछ दिया है, इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है। आप बोलते हैं झारखंड को क्या दिया है? कौन बोलता है कि हमने झारखंड को दिया है? कोई झारखंड को आज तक कुछ नहीं दिया। रोजगार की बात करिए, अधिकार की बात करिए, नीति की बात करिए, है क्या? कौन दिया है? कोई नहीं दिया। झारखंड को सिर्फ लूटा है लोग। जो भी दल झारखंड के सत्ता में रहे हैं, झारखंड को सिर्फ लूटे हैं। झारखंड को आज तक कोई विस्थापन नीति क्यों नहीं बनाया भाई? उद्योग नीति क्यों नहीं बनाया? स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया? नियोजन नीति क्यों नहीं बनाया? अगर आज अडानी या एनटीपीसी हमारे विस्थापित क्षेत्र में मतलब रैयतों की ज़मीनें जबरन छीनती है, तब भी प्रशासन आती है किसको मारने के लिए? रैयत को, आम जनता को मारने के लिए। जो लैंड बैंक भाजपा बनाई है ना, उसको हम खारिज करेंगे, रद्द करेंगे और हम रैयती का दर्जा दे देंगे। खुद मुख्यमंत्री बालू के फिराक में है, खुद मुख्यमंत्री कोयले के फिराक में है, खुद मुख्यमंत्री पत्थर के खिलाफ में है। हमने आपको सत्ता इसलिए नहीं दिया कि आप ज़मीन घोटाले, कोयला बालू पत्थर घोटाले में जाके संलिप्त हो जाएं। हमने आपको सत्ता इसलिए दिया कि इस राज्य का बेहतर नवनिर्माण कर सके। सबको मौका दिए, सब ने इस संसाधन का सिर्फ दोहन किया, परिवारवाद की बलि चढ़ा के छोड़ दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से 48 घंटे से गायब थे, बीजेपी का कहना था मुख्यमंत्री लापता हो गए हैं, मुख्यमंत्री ट्रेसलेस हो गए हैं, मुख्यमंत्री गुमशुदा हो गए हैं। झारखंड में भी जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस की भी प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन बड़कागांव विधानसभा में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। तो हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं राकेश मेहता हैं, जो बड़कागांव विधानसभा से आते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से बीजेपी पूरा हू हल्ला मचाए हुए है कि मुख्यमंत्री ट्रेसलेस हो गए हैं, मुख्यमंत्री गायब हो गए हैं और अचानक दिल्ली में ईडी की छापेमारी होती है और वहाँ से उनके आवाज़ से 36 लाख रुपए की कैश की बरामदगी होती है और उनकी जो 2 गाड़ियाँ थी वो ईडी लेकर चली जाती है, उनके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो हम वही समझेंगे कि क्या जेबी केसेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है इसमें। राकेश जी, जिस तरह से पूरा 48 घंटे से जो मीडिया में छाए हुए हैं मुख्यमंत्री कि मुख्यमंत्री गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, ये बीजेपी का कहना है, आपका क्या कहना है? दादा, सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को जेबी केसेस की तरफ से, मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। देखिए, जो झारखंड में भी आप देख रहे हैं, ये भाजपा और कांग्रेस गठबंधन जेएमएम, ये आपसी लड़ाई है दोनों का। राष्ट्रीय जनता दल भी है उसमें, 1 सीट है। चलिए ठीक है, 3 गठबंधन मिला के हैं। तो ये जो भाजपा और कांग्रेस का जो लड़ाई है, जेएमएम का जो लड़ाई है, इस लड़ाई से इस राज्य के किसी प्रकार का कोई भलाई नहीं है। अगर भलाई है तो भाजपा चाहती है कि हम राज्य की सरकार को अस्थिर करें। और अभी लोकसभा चुनाव है, अभी यहाँ झारखंड में नवंबर तक कार्यकाल चलेगा। अगर भाजपा सक्सेस हो जाती है, ईडी और सीबीआई जो भी तमाम एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां, अगर इन एजेंसियों के सहारे अगर झारखंड के सरकार को अस्थिर कर लेती है तो इनको फ़ायदा क्या होगा? अभी तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाएंगे हमारे राज्यपाल महोदय, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ हो जाएगा। और अभी देश में बीजेपी का क्या चुनावी एजेंडा है वो हम बचना चाहेंगे इस बात को बोलने के लिए, लेकिन वो सबको पता है। और इसी सहारे वो विधानसभा
और लोकसभा दोनों नैया को पार करना चाहते हैं। हमारा सवाल आपसे ये था कि झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ढूंढ रही है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव कर रहे हैं। पहले तो हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री बचते क्यों फिर रहे हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं देते हैं अपनी? पहली सवाल ये है। और दूसरी सवाल ये है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर रही है? पहले तो हम इस सवाल को खारिज करेंगे कि हम मुख्यमंत्री का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है, हम तमाम गठबंधन के दल में किसी विधायकों या सरकार में जो भी शामिल है किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी 28 तारीख को सीजीएल हुआ, एकदम ताज़ा उदाहरण है, और 26-25 तारीख से लोगों को बिहार ले जाके और जो सेटिंग कह सकते हैं कि जो सेटिंग के विद्यार्थी हैं उनको रटाया जा रहा है, क्वेश्चन पहले लीक हो जा रहा है। तो हम कैसे इस सरकार का बचाव करेंगे? ये सरकार का हम बचाव नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना आपके दर्शकों को ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये भाजपा और जेएमएम का जो लड़ाई है ये आपसी दोनों का लड़ाई है। झारखंड के हित के लिए कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा चाहती है कि सेंट्रल में मेरा सरकार है, इस राज्य में भी मेरा सरकार हो, तो जो खनिज संसाधन है यहाँ जो झारखंड में है, जितने भी खनिज संपदाएं हैं, हम इसको जल्दी से जल्दी कम समय में संसाधन का मतलब दोहन कर सकें। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तो अड़चन नहीं लगा रहे ना। जैसे चाह रहे हैं वैसे तो काम हो ही रहा है, जैसे केंद्र सरकार चाह रहा है वैसे तो काम हो ही रहा है, तो इसमें कहाँ अड़चन लगा रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री खुद भागे फिरे चल रहे हैं कि हम कैसे बचें, तो वो पहले अपना देखें कि पहले राज्य को बचाएं। सवाल ये बहुत गंभीर है कि जिस राज्य के मुखिया वो अपने बचते फिर रहे हैं, आप दिल्ली जाते हैं और 2 बजे रात तक, हमको तो लगता है कि जो बिहार में भी सीन आपको देखने को मिला, एक मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद के लिए मतलब बीजेपी में चले जाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो ये खेल हमको जैसा लगता है अंदर से कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ही खेल होने वाला था। शायद खेल किसी मतलब सौदे में मंजूरी नहीं मिला होगा या टूट गया होगा। तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेटिंग करने के लिए गए थे दिल्ली? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कोई भी कयास लगा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री गए हैं, 2 बजे रात से लापता हैं, हो सकता है कोई बातें ना बनी हो उनको। अगर अच्छा एक चीज़ बताइए, दिल्ली उनको जाने की क्या आवश्यकता है? भाई आप दिल्ली तो आप देश को थोड़ी ना चलाना है, आपको तो राज्य को चलाना है। अभी इस परिस्थिति में जहां आप ईडी और सीबीआई आपको दस्तक दे रही है, घूमले चल रही है, और उस जगह में आप चले जाते हैं दिल्ली, क्या जरूरत है आपको दिल्ली जाना? तो कहीं ना कहीं एक कयास हम लगा रहे हैं कि हो सकता है बिहार का जो स्थिति है वही स्थिति झारखंड में भी होने को होगा, या फिर नई बात बना होगा। तो बात नहीं बना होगा तो फिर ईडी और सीबीआई तो क्या काम कर रही है? लोग बोलते हैं कि संवैधानिक देश है, आज के डेट में अगर देखा जाए तो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, और वो तमाम सत्ता में आसीन जो भी दल हैं वो सब संविधान को धज्जियां उड़ा रही है अपने स्वार्थ के लिए। जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो एक सवाल आया था, तो उनका कहना था, जो जेएमएम के जो प्रवक्ता है उनका कहना था दिल्ली वो कपड़ा खरीदने गए हैं या फिर कुछ विशेष अपने काम से गए हैं, उससे क्या दिल्ली नहीं जा सकते लोग? देखिए, सवाल कपड़ा खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, आपके पास इस राज्य का संसाधन है, और जिस राज्य का संसाधन का दोहन एक परिवार लंबे समय से किया हो, वो स्विट्जरलैंड में भी जाके कपड़ा खरीद सकता है। दिल्ली तो छोटा जगह है। तो उनके पिताजी शिबू सोरेन ने भी झारखंड को बहुत कुछ दिया है, इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है। क्या दिया है? कुछ नहीं। लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि शिबू सोरेन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है झारखंड को अलग करने के लिए। एक चीज़ बताइए ना, झारखंड का इतिहास को आप भी जानते हैं, 88 सालों का संघर्ष के बाद जाके झारखंड निर्माण हुआ है, और झारखंड निर्माण के बाद 24 साल हो गया। क्या मिला झारखंड को? आप बोलते हैं झारखंड को क्या दिया है? कौन बोलता है कि हमने झारखंड को दिया है? कोई झारखंड को आज तक कुछ नहीं दिया। अगर झारखंड को कोई देता तो आज जो झारखंड में देख रहे हैं ना, मतलब रोजगार की बात करिए, अधिकार की बात करिए, नीति की बात करिए, है क्या? कौन दिया है? कोई नहीं दिया। झारखंड को सिर्फ लूटा है लोग। जो भी सत्ता में आया, जो भी दल है, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी दल झारखंड के सत्ता में रहे हैं, झारखंड को सिर्फ लूटे हैं।
अगर झारखंड को लूटे नहीं हैं तो झारखंड को आज तक कोई विस्थापन नीति क्यों नहीं बनाया भाई, उद्योग नीति क्यों नहीं बनाया, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया, नियोजन नीति क्यों नहीं बनाया। हमारे बच्चे, अरे हम खुद विद्यार्थी हैं, हम भी बहुत उम्मीद से एग्ज़ाम लिखते हैं, लेकिन नौकरी किसको मिलता है? आरा छपरा अन्य राज्यों से जो आते हैं उनको नौकरी मिल जाता है। क्या राज 88 वर्षों के बाद, इतने संघर्ष के बाद इसलिए बना था कि कोई भी आके इस राज का मतलब संसाधन का दोहन करे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो खनिज हो? कौन पार्टियां हैं जो झारखंड में जो कह सकता है, जो अपने चुनावी स्टैंड मतलब मुद्दे को रख सकता है कि हमने झारखंड के लिए लड़ा है? जी नहीं, सब परिवारवाद के लिए लड़ा है। आप अभी मुख्यमंत्री मिल गए, अभी क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री दिल्ली में 48 घंटे से गायब थे, उसके बाद आज अचानक अपने मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे हैं और विधायकों से बैठक कर रहे हैं। आगे क्या कयास लगाया जा रहा है? आगे आपकी क्या जेबी केसेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम थोड़ा सा एक मतलब क्या बोलते हैं, जो मीडिया से हमें जानकारी है कि 3000 सुरक्षाकर्मी सीएम को सुरक्षा दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक सवाल है, अगर आज अडानी या एनटीपीसी हमारे विस्थापित क्षेत्र में मतलब रैयतों की ज़मीनें जबरन छीनती है, तब भी प्रशासन आती है किसको मारने के लिए? रैयत को, आम जनता को मारने के लिए। और आज एक मुख्यमंत्री को ईडी और सीबीआई अपने शिकंजे में लेने के लिए आया है, तब भी उसका प्रोटेस्ट कौन, मतलब उसको सुरक्षा कौन दे रहा है? वही राज्य की प्रशासन। 144 लगी है पूरी। ये मतलब बता रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। अगर केंद्र सरकार सत्ता में है, केंद्र सरकार सत्ता में है, वो अपने तरीके से संविधान को धज्जियां उड़ा रही है। राज्य सरकार सत्ते में है, वो अपने तरीके से धज्जियां उड़ा रही, और यहाँ सिर्फ अपने सत्ते के लिए, अपने फायदे के लिए धज्जियां उड़ाई जा रही। जनता के हित के लिए न केंद्र सरकार सोच रही है, न राज्य सरकार सोच रही है। अभी जो आप विवाद देख रहे हैं, इससे पहले मतलब जेएमएम से पहले सरकार भाजपा का था, और भाजपा क्या दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। जो 40% भूभाग झारखंड का जीएम लैंड है, वो जो जीएम लैंड बरसों से हमारे मतलब पूर्वजों के द्वारा जो उसको जोत कोड़ के बहाल किया गया था, अचानक भाजपा सरकार आने के बाद उस चीज़ को छीन के और उसको लैंड बैंक में डाल दिया। अभी फिर से भाजपा चाह रही है कि हम फिर से काबिज हो जाएं। वो क्या मुद्दे से काबिज होना चाहती है वो तो हम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन वो चाहती है कि हम फिर से इस राज में काबिज हो जाएं, और जो बची कुची संसाधन है उसको हम जितना जल्दी दोहन करके और यहाँ से सारा खोखला कर दें। और उसी कयास में उनके तमाम सहयोगी भी लगे हुए हैं। तो जेएमएम में तो कुछ नहीं किया ना। अगर झारखंड के मुख्यमंत्री या कांग्रेस हो जाए, अगर रघुवर दास ने अगर लैंड बैंक बना के पूरी जीएम लैंड को अगर लैंड बैंक बना डाला, लेकिन जेएमएम अभी जो वर्तमान की सरकार है उसकी भी तो 4 साल हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी नियोजन नीति नहीं बनाया, उन्होंने भी स्थानीय नीति नहीं बनाया, उन्होंने भी विस्थापन नीति नहीं बनाया। देखिए, हम झारखंड वासी जो हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड की एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम है, और वो चुनावी मुद्दा भी लेके यही आई थी कि अगर हम आते हैं तो विस्थापन नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, 32 का खतियान लाएंगे, और तो और जो लैंड बैंक भाजपा बनाई है ना उसको हम खारिज करेंगे, रद्द करेंगे, और हम रैयती का दर्जा दे देंगे। अब बताइए, अगर इतना बड़ा जो मुद्दा 88 मतलब 100 बरस से जो मुद्दा चला आ रहा है, और वो मुद्दा कोई दल अगर अपने चुनावी मुद्दे में कह दे कि हम इस सब तमाम चीज़ों को खारिज कर देंगे, तो जनता किसको नहीं वोट देना चाहेगी। और जब वोट दिए तो जस्ट उल्टा हो गया उसका। खुद मुख्यमंत्री बालू के फिराक में है, खुद मुख्यमंत्री कोयले के फिराक में है, खुद मुख्यमंत्री पत्थर के खिलाफ में है, तो आप, हमारा गलती थोड़ी ना, हमने तो आपको सत्ता दिया। और घोटाले में भी हैं, हमने आपको सत्ता इसलिए नहीं दिया कि आप जमीन घोटाले, कोयला बालू पत्थर घोटाले में जाके संलिप्त हो जाएं। हमने आपको सत्ता इसलिए दिया कि इस राज्य का बेहतर नवनिर्माण कर सके। और जब नहीं हुआ, आज झारखंड में जो आप अभी स्टूडेंट युवाओं का जो आप कह सकते हैं संगठन जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का निर्माण इसलिए हुआ कि अब पढ़े लिखे युवा ही एक बेहतर विकल्प के तौर पे इस राज्य को मतलब नवनिर्माण की ओर ले जा सकते हैं। अदरवाइज जितनी पार्टियां हैं सबको बारी बारी से दिया है। किसको, कौन पार्टी बोल सकता है कि झारखंड के सत्ता में काबिज नहीं रहा, हमको आप मौका नहीं दिए? सबको मौका दिए, सब ने इस संसाधन का सिर्फ दोहन किया, परिवारवाद की बलि चढ़ा के छोड़ दिया। चलिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 48 घंटे से लापता थे, और
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बार बार कहते रहे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो 48 घंटे से ट्रेसलेस हो गए हैं, लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं। लेकिन अचानक दिल्ली में जब ईडी की रेड पड़ती है और वहाँ से जब मुख्यमंत्री निकलते हैं रात को 2 बजे, तो आज अभी जाकर करीबन 2 बजे 2 से ढाई बजे मुख्यमंत्री अपने आवास पर मिलते हैं। तो किसी राज्य का मुखिया अगर 48 घंटे से गायब हो तो उसका कानून व्यवस्था कैसे होगा, ये भी सोचने वाली बात है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Gemini Circus.